कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, पीता भी रहूं और प्यास भी हो, मस्ती में बहकता दिल भी रहे और होश भरा उल्लास भी हो। मिट जाएं मेरी हस्ती के निशान, मौजूद भी लेकिन पूरा रहूं। ये घर ही मंदिर बन जाए, संसार भी हो सन्यास भी हो। बाहर भीतर के भेद मिटे, धन धान्य भी हो और ध्यान भी हो, विज्ञान भी हो, अंतर्ज्ञान भी हो, जीने की कला और प्यार भी हो। कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो। आज हम भगवान शिव को, उनकी प्रतिमा को, उनकी मूर्ति को नटराज के रूप में जानते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। जब भगवान शिव की प्रतिमा को नटराज के रूप में हमने प्रस्तुत किया तो उसके पीछे बड़े गहरे राज छिपे हुए हैं। भगवान शिव नृत्य कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि नृत्य और नर्तक एक ही है। नाच को और नाचने वाले को अलग नहीं कर सकते। कर सकते एक कविता किसी ने लिख दी, लेकिन कवि अलग है उससे। कवि खत्म भी हो जाएगा लेकिन कविता चलती रह सकती है। गायन किसी ने गाया, रिकॉर्डेड हो गया, चलता रहेगा गाना। लेकिन गाने वाला बंद भी कर दे तो दोनों को हम अलग कर सकते हैं, दोनों को हम अलग कर सकते हैं। लेकिन एक काम हम नहीं कर सकते। अगर मैं बैठ जाऊं तो नृत्य नहीं हो सकता, अगर मैं नाचूं तभी नृत्य होगा। तो मेरा होना और नृत्य दोनों एक ही है कि नहीं? आप बैठे बैठे नृत्य कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप नाचोगे तभी नृत्य होगा। तो आपका नाचना, आपका होना और ये जो नृत्य हो रहा है, दोनों एक ही बात है। जैसे कि ये एक प्रतीक समझ लो, पूरा अस्तित्व, पूरा संसार जो है, ये जो प्रकट दिख रहा है, उपनिषद जिसको कहते हैं प्रकट ब्रह्म, और जो नहीं दिखाई दे रहा, जहाँ से सब कुछ प्रकट हो रहा, अप्रकट ब्रह्म, पूरा राज इस मूर्ति में यही छिपा हुआ है कि ये जो भगवान शिव का नृत्य या हमारा नृत्य जो है, और अर्थात ये जो सृष्टि है, ये परमात्मा का नृत्य है। ये सृष्टि किसका नृत्य है? परमात्मा का नृत्य है। तो यानी परमात्मा और सृष्टि अलग अलग नहीं है, ये संदेश है। हम द्वैत बनाते हैं, परमात्मा अलग है, उसकी सृष्टि अलग है। आपने गीत सुना होगा ना, संसार से भागे फिरते हो, सुना है आप लोगों ने? हाँ, तो गा दीजिए। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को तुम अपना ना सके, उस लोक को तुम क्या पाओगे, संसार से भागे फिरते हो। तुम, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारो क्या जानो, होगा अपमान रचयिता का, जिसने बनाया, होगा अपमान रचयिता का, रचना को अगर ठुकराओगे, ये उसकी रचना है। और हम सोचते हैं परमात्मा को पाना है तो त्याग, तपस्या छोड़ जाओ, जंगल चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, तपस्या कर लो, शरीर को प्रताड़ित कर लो। इससे बात नहीं बनने वाली। दृष्टि बदलनी होगी। मन स्थिति बदलने से कुछ भी नहीं होगा, परिस्थिति बदलने से कुछ भी नहीं होगा, मन स्थिति बदलनी होगी, दृष्टि, सम्यक दृष्टि अपनानी होगी। तब हम पाएंगे इस निर्मल दृष्टि से, जब हमें देखना आ जाता है तो यही संसार में निर्वाण, दो नहीं है, संसार और निर्वाण, परमात्मा और ये उसकी रचना दो नहीं है, एक ही है। देखो ना कैसे उसका नृत्य चलता है, ये हवाएं चलती हैं, ये ऋतुएं बदलती है, कभी गर्मी थी, फिर इतनी सर्दी, फिर बारिश और फिर गर्मी, सारा सब कुछ एक लयबद्धता में चल रहा है। ऐसे हो सकता है क्या? पूरी लय कौन थामे हुए, किसके द्वारा? एक स्टैग्नेंट चीज नहीं है परमात्मा, वस्तु नहीं है, है ना? हो रहा है, उसका नृत्य निरंतर चल रहा है, और इसीलिए ये प्रकट उसकी सृष्टि है। तो ये पूरा प्रकट ब्रह्म है। ओशो ने, परमात्मा को हम खोजने निकले हैं तो जीवन को परमात्मा का पर्यायवाची बताया, और फिर कहा कि
अगर जीवन पर्यायवाची है तो जोरबादी बुद्धा का हमको कॉन्सेप्ट दिया है। जैसे एक अप्रकट ब्रह्म है जिसके कारण की पूरी ये सृष्टि दिखाई देती है, ये ऋतुएं बदलती हैं, ये चांद तारे घूमते, सब कुछ होता है। ठीक ऐसे हमारे भीतर छुपा हुआ वो चेतन तत्व है, वो चैतन्य है, उसके कारण ये सब कुछ प्रकट हो रहा है। ये शरीर में सारी क्रियाएं, ये इंद्रियां, ये हमारा सब संपर्क स्थापित करना और ये संसार में जीना उसके कारण हो रहा, जो दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो दोनों को साधना, जोरबादी बुद्धा, ये जो अप्रकट है वो बुद्धा रूप है, मेरी जागरूकता, मेरी चैतन्यता, ये मेरा बुद्धा स्वरूप है। और ये संसार में मेरा जीना, ये कर्मयोग, कर्म में जीना, ये लोगों से संपर्क स्थापित, ये सारे एक्सप्रेशन संसार के, संसार में शरीर है ना, तो संसार में रहना होगा। तो जो ये जो शरीर वाला, ये जो भोग वाला, ये संसार वाला जो पार्ट है, ये मेरा जोरबा का है। ओशो कहते एक पैर से नहीं, दोनों को साधो। अतीत में जो हमने गलती की है, एक को साध के दूसरा रुग्ण हो गया। एक आदमी कभी जोरबा हो जाए तो पूरा मूर्छित हो जाएगा, अचेतन हो जाएगा, बात बिगड़ गई। एक आदमी केवल बुद्धा हो जाए तो बिल्कुल रूखा सूखा हो जाएगा, बिल्कुल। फिर संसार में और लोग हिम्मत भी नहीं करेंगे। ओशो ने कहा इसी संसार में रह के, इसी घर में रहकर, अपने घर में रहकर उसको मंदिर बनाओ और तुम जीवित मुक्त होकर जीने की कला सीख सकते हो। इसी संसार में रहकर जल में कमलवत रह सकते हो। शरीर का गुणधर्म, शरीर के तल पर हमें पूरा विकास करना है, विज्ञान का भी विकास करना है और हमारी चेतना का, अध्यात्म का भी विकास करना है। दोनों का, आत्मिक और वैज्ञान, दोनों का साथ साथ, दोनों पैरों से हम क्यों नहीं चल सकते। ओशो ने ये सिखाया और इसी का प्रतीक है ये आदिकाल से चली आ रही ये जो एक मूर्ति दी है नटराज की, कि भगवान शिव का नृत्य करता हुआ रूप और उनके भीतर वो ठहरा हुआ उनका निष्कंप शिवत्व, ये दोनों हमें भी ऐसे ही जीना ओशो सिखाते हैं। वो कहते हैं संसार भी हो, संन्यास भी हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, पीता भी रहूं और प्यास भी हो, मस्ती में बहकता दिल भी रहे और होश भरा उल्लास भी हो। मिट जाए मेरे हस्ती के निशान, मिट जाए मेरी हस्ती के निशान। ये गीत बहुत ही प्यारा स्वामी योग प्रीतम जी ने लिखा और इसको ओशो ने कोट किया अपने प्रवचनों में। उन्हें इतना पसंद आया, इसके द्वारा उन्होंने पूरा संदेश दिया है। मिट जाए मेरी हस्ती के निशान, मौजूद भी लेकिन पूरा रहूं। ये घर ही मंदिर बन जाए, संसार भी हो, संन्यास भी हो। बाहर भीतर के भेद मिटें, धन धान्य भी हो और ध्यान भी हो, विज्ञान भी हो, अंतर्ज्ञान भी हो, जीने की कला और प्यार भी हो। कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो। ओशो हमें ऐसी किस्मत चमकाना सिखाते हैं। वो कहते हैं ये खजाना और ये मैं चमकाने की कला देता हूँ, ये खजाना तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है, बस उघाड़ना है तुम्हें। तो उन्होंने ये विधि दी है नटराज की, जिसमें कि समाधि और संसार दोनों एक साथ कैसे प्रकट हो। हमारा शरीर नृत्य कर रहा, ऐसे नाचो कि नृत्य ही रह जाए। अब उस समय भूल जाना, साक्षी बोध सब कुछ भूल जाना, दृष्टा कुछ नहीं, बस नृत्य रह जाए, लीन हो जाना। दो है ही नहीं ना, दो है ही नहीं तो कौन किसको देखेगा, क्या करेगा। बस एक ही है, ऐसा नाचो सब मिट जाए, केवल नृत्य रह जाए तो बात बन जाए। अपना स्वरूप पालोगे, वो विश्राम की और वो समाधि की स्थिति, वो आनंद का खजाना जो हमारे भीतर लिए बैठे हैं, वो हम पालेंगे। अभी हमारी हालत कुछ ऐसी है कि एक भिखारी जिंदगी भर भीख मांगता है, दूसरों से एक एक ठीकरे मांगता है, और जब उसकी मृत्यु होती है तो देखा जाता है कि वो जहाँ पर भीख मांग रहा था वो जगह, वो टीला जो है उसको खोदा गया। सोचा कि यहीं पर इसको दफना दिया जाए इसकी स्मृति में। तो जब खोदा तो जरा से में ही, खोदते में कुछ आवाज़ आई तो देखा अरे हीरे जवाहरात गड़े पड़े थे और वो बेचारा भीख मांग रहा था। हम सब भी हीरे जवाहरात गड़े हुए पड़े हैं हमारे भीतर आनंद के, लेकिन हम सब दूसरों से आनंद की भीख मांगते रहते हैं।
दूसरा हमें सुख देगा, दूसरे के कारण दूसरा ऐसा हो जाए तो हम आनंदित हो जाए। नहीं, आनंद हमारे भीतर छुपा हुआ है, उसको प्रकट भर करना है नटराज के माध्यम से। आओ अपने आनंद का खजाना हम प्रकट करेंगे, अनवेल करेंगे हमारे भीतर ही छुपा हुआ। अचानक नाचते नाचते भीतर एक ऐसी ऊर्जा, हमारी जो सोई हुई ऊर्जा है, जो जीवन ऊर्जा है, पहले चक्र पर बंधी हुई पड़ी है, वो खुलेगी, वो ऊर्ध्वगामी होगी। और जैसे जैसे इसका ऊर्ध्वगमन होगा नृत्य के साथ, एक नृत्य में का एक विज्ञान है, नाचोगे ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी। और जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी, इसका एक विज्ञान है कि ऊर्जा ऊर्ध्वगमन में गई, आनंद से विभोर हम होंगे। जब तुम दुखी हो, जान लेना तुम्हारी ऊर्जा नीचे के चक्रों पर है। और जब अचानक अनायास सुख का कुछ बारिश लगने लगे तो जान लेना अनजाने रूप में हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो गई है। वो शो कहते हैं ना, जब तुम बहुत खुश हो उसी समय तुम ध्यान में बैठो, उस वक्त ध्यान में बैठो, ताकि वो जो घटना घट रही है स्वतः सहज, वो घट जाए, उसमें डूबो। तो आज हम नटराज ध्यान में, सबसे पहले तो ध्यान में ओशो हमेशा संकल्प कराते थे कि पूर्णता से उतरेंगे, पूरी, इसमें शक्ति तो नहीं कहूँगी, टोटैलिटी कहूँगी, हम टोटैलिटी से नृत्य करेंगे। किसी कारण से नहीं कि कोई संगीत हमें उद्वेलित कर रहा है तब हम नाच रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारे भीतर से हमारे अवचेतन को प्रकट होने देंगे, हमारे अवचेतन को, नृत्य को हावी होने देंगे। ऐसे जैसे बचपन में कोई बच्चा सीखता नहीं है, शुरू में बच्चा नहीं सीखता, बाद में देखते हैं सीखते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे तो शुरू से ही देखते हैं टीवी वगैरह। लेकिन बच्चा जब, मैं पुराने समय की बात कर रही हूँ जब टीवी वगैरह नहीं हुआ करते थे, टीवी तो छोड़ो, मोबाइल में तो आजकल अभी बचपन से देखते लोग। लेकिन जब बच्चा तो बच्चा ही है, जब बच्चा पहले का था वो तो नहीं देख रहा था नाच, लेकिन उसके भीतर से नाच फूटता था, उसके भीतर से नाच फूटता था। वैसा नाच फूटने देना आज। जब तुमने देखा नहीं था किसी को नाचते हुए, लेकिन तुम्हारे भीतर से कुछ सिरन उठती थी नाचने की और तुम नाचने लगते थे, वैसा नाचना बच्चे की तरह। तब पाओगे कि ये नृत्य टोटल हो गया है, और तब पाओगे कोई भी चीज टोटल बचती तो वही बचती है, वहां द्वैत खत्म हो जाता है।